श्याम भक्तों, खाटू श्याम जी के मंदिर से 5 चीजें लेकर आना एक पवित्र और धार्मिक प्रक्रिया मानी जाती है जो भक्तों के लिए विशेष महत्व रखती है। ये 5 चीजें न केवल आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि यह मान्यता भी है कि ये वस्त्र, प्रसाद और अन्य चीजें जीवन में सकारात्मकता, शांति और समृद्धि लेकर आती है। हर वस्तु के साथ एक गहरा आध्यात्मिक संदेश और आशीर्वाद जुड़ा होता है। श्याम भक्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम समझेंगे कि खाटू श्याम जी से कौन सी 5 चीजें हमें लेकर आनी चाहिए और इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है। हालांकि श्याम भक्तों, आप में से बहुत सारे श्याम भक्त जानते होंगे इस बात को, परंतु अभी आप जो दर्शन कर रहे हैं ये बाबा श्याम के एकादशी के भव्य स्वरूप के दर्शन है। और यकीन मानिए श्याम भक्तों, बाबा श्याम की इतनी शक्ति है, बाबा श्याम की इतनी महिमा है कि थोड़ी देर के बाद आप अपनी मोबाइल को घुमा के बाबा श्याम के दर्शन करेंगे। बाबा श्याम की ऐसी शक्ति है, तो बाबा श्याम के पूरे दर्शन करते रहिए। और बाबा श्याम के दरबार से आपको ऐसी कौन सी 5 चीजें लानी चाहिए, एक बार फिर से स्मरण करते हैं इस बात को। तो श्याम भक्तों, प्रसाद का विशेष महत्व हर धार्मिक स्थल पर होता है और खाटू श्याम जी के मंदिर का प्रसाद भी बहुत पवित्र माना जाता है। प्रसाद श्रद्धालुओं के लिए ईश्वर का आशीर्वाद होता है। यह न केवल भक्तों के लिए शारीरिक पोषण का प्रतीक होता है, बल्कि आध्यात्मिक पोषण भी प्रदान करता है। खाटू श्याम जी का प्रसाद लेकर आना और इसे अपने परिवार के सदस्यों के साथ बांटना, ये दर्शाता है कि आप ईश्वर के आशीर्वाद को सबके साथ साझा कर रहे हैं। प्रसाद हमारे जीवन में शुद्धता, सकारात्मकता और संतुलन लाता है और इसे ग्रहण करने से मानसिक शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। प्रसाद के पीछे यह मान्यता भी है कि इसे ग्रहण करने से जीवन में दुख, दरिद्रता और संकटों का नाश होता है। श्याम बाबा का प्रसाद उनकी कृपा का प्रतीक है। यह जीवन में ईश्वर के प्रति समर्पण और आभार व्यक्त करने का एक साधन भी है। तो श्याम भक्तों, इस बात के अनुसार आपको बाबा श्याम के दरबार से बाबा श्याम का प्रसाद जरूर लाना चाहिए। हालांकि श्याम भक्तों, जब हम दरबार जाते हैं तो अपने घर से बनाकर बाबा श्याम को प्रसाद अर्पण करना चाहिए, परंतु वापसी के समय खाटू धाम से भी थोड़ा प्रसाद जरूर लेकर आना चाहिए। श्याम भक्तों, बात करते हैं कि बाबा श्याम के दरबार से आपको दूसरी चीज क्या लानी चाहिए। तो श्याम भक्तों, श्याम बाबा के दरबार से आपको बाबा श्याम का ध्वज या चुनरी, इनमें से जो भी मिल जाए, आपको बाबा श्याम के दरबार से जरूर लेकर आना चाहिए। श्याम भक्तों, ध्वजा या चुनरी, जिसे श्याम बाबा के भक्त विशेष रूप से लेकर आते हैं, एक प्रतीकात्मक वस्तु है जो विजय, साहस और समर्पण का प्रतीक मानी जाती है। यह ध्वजा मंदिर में चढ़ाई जाती है और फिर भक्त इसे अपने घर लेकर आते हैं, यह मानते हुए कि इनसे उनके घर में सुख, समृद्धि और विजय का वास होगा। ध्वजा को घर में रखना शुभ माना जाता है क्योंकि यह श्याम बाबा की कृपा और आशीर्वाद का प्रतीक है। इसे घर के मंदिर या मुख्य द्वार पर लगाने से परिवार को हर प्रकार की बुरी शक्तियों से बचाव होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की चुनरी हमें यह सिखाती है कि जीवन में जीत और पराजय हमारे समर्पण और प्रयासों पर निर्भर करती है। श्याम बाबा की ध्वजा को घर लेकर आना इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर की कृपा से हम जीवन में हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं और अंत में विजय प्राप्त कर सकते हैं। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के दरबार से तीसरी चीज आपको क्या लेकर आना चाहिए। बाबा श्याम का चरणामृत यानी बाबा श्याम का जल आपको जरूर लेकर आना चाहिए। चरणामृत को पवित्र जल के रूप में माना जाता है जो मंदिर के देवता के चरणों को धोने के बाद मिलता है। यानी बाबा श्याम को स्नान जब कराया जाता है तो उसके बाद जो वो जल बचता है, उस जल को अपने साथ जरूर लेकर आना चाहिए। श्याम भक्तों, खाटू श्याम जी के चरणामृत का विशेष महत्व है क्योंकि यह बाबा के दिव्य आशीर्वाद का प्रत्यक्ष रूप माना जाता है। चरणामृत को घर लेकर आना और इसे परिवार के सदस्यों के साथ साझा करना उनके जीवन में शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य का प्रतीक है। यह माना जाता है कि चरणामृत में अद्भुत उपचारात्मक गुण होते हैं जो शारीरिक और मानसिक रोगों से मुक्ति दिलाते हैं। चरणामृत को घर के मंदिर में रखना और इसे नियमित रूप से ग्रहण करना जीवन में संतुलन और मानसिक शांति बनाए रखने में सहायक होता है। यह भक्तों को यह याद दिलाता है कि ईश्वर की कृपा से कोई भी समस्या दूर हो सकती है, जीवन में स्थिरता और सुख समृद्धि बनी रह सकती है। श्याम भक्तों, अगर बाबा श्याम के दरबार जाते हैं तो बाबा श्याम के दरबार से ये चौथी चीज लाना ना भूलें, श्याम बाबा का वस्त्र। श्याम बाबा का वस्त्र चोला या अंग वस्त्र कह सकते हैं। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के वस्त्र विशेष रूप से चोला या अंग वस्त्र भक्तों के लिए एक पवित्र और महत्वपूर्ण वस्त्र होता है। इसे लेकर आने का विशेष धार्मिक महत्व है। भक्त इसे अपने घर में लाते हैं और इसे अपने पूजा स्थल पर रखते हैं ताकि घर में श्याम बाबा का आशीर्वाद बना रहे। यह वस्त्र बाबा के दिव्य शरीर से जुड़ा होता है ताकि घर में बाबा श्याम का आशीर्वाद बना रहे। यह वस्त्र बाबा के दिव्य शरीर से जुड़ा होता है और इसे घर में रखने से यह
विश्वास होता है कि बाबा की कृपा सदैव परिवार पर बनी रहेगी। यह वस्त्र घर में सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। श्याम भक्तों, वस्त्र का महत्व यह भी है कि यह हमें सिखाता है कि भक्ति और समर्पण के साथ साथ शुद्धता और पवित्रता का भी ध्यान रखना चाहिए। जिस प्रकार वस्त्र हमारे शरीर को ढकते हैं, उसी प्रकार आध्यात्मिकता और धर्म हमारे मन और आत्मा को शुद्ध करते हैं। श्याम बाबा का वस्त्र हमें ये याद दिलाता है कि हमें हमेशा अपने विचारों और कर्मों में पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। तो श्याम भक्तों, यहाँ बाबा श्याम के वस्त्र से मतलब है जो बाबा श्याम बागा धारण करते हैं, जो वस्त्र धारण करते हैं और जो बागा हर रोज बदला जाता है। अगर वो बागा आपको मिल जाए तो अपने घर में जरूर लेकर आना चाहिए। परंतु श्याम भक्तों, ये जो बागा होता है ये किसी खुशनसीब को ही मिल पाता है। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का जो ये पवित्र बागा होता है ये बहुत ही कम खुशनसीब लोगों को ही मिल पाता है। श्याम भक्तों, 5वें नंबर की बात करें तो श्याम बाबा की तस्वीर या मूर्ति भी आपको बाबा के दरबार से आपको जरूर लेकर आना चाहिए। अगर आपके घर में पहले से ही बाबा श्याम की तस्वीर या मूर्ति है और वो किसी भी प्रकार से खंडित नहीं है तो इस स्टेप को आप स्किप कर सकते हैं, यानी बाबा श्याम की तस्वीर या मूर्ति की जगह कोई और चीज बाबा के दरबार से लेकर आ सकते हैं। श्याम भक्तों, खाटू श्याम जी की तस्वीर या मूर्ति लेकर आना भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। इसे घर के मंदिर में स्थापित करने से भक्तों को यह अनुभव होता है कि श्याम बाबा स्वयं उनके घर में विराजमान है और उनकी हर प्रार्थना को सुन रहे हैं। बाबा की मूर्ति या तस्वीर का दर्शन करना, उनकी पूजा करना और उनके समक्ष ध्यान लगाना भक्तों को मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। यह उन्हें उनके जीवन की चुनौतियों से निपटने की शक्ति और साहस प्रदान करता है। श्याम बाबा की तस्वीर या मूर्ति घर में रखना यह भी दर्शाता है कि आप अपनी दैनिक गतिविधियों में भी ईश्वर को शामिल कर रहे हैं। यह आपको यह याद दिलाती है कि ईश्वर हर समय आपके साथ है और आपकी हर मुश्किल को हल करने के लिए तैयार है। उनकी उपस्थिति आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद का प्रतीक मानी जाती है। श्याम भक्तों, अब आप समझ गए होंगे कि बाबा श्याम के दरबार से आपको कौन सी 5 चीजें लेकर आनी चाहिए। अगर आपके पास इनमें से कुछ चीजें हैं और बाकी चीजें नहीं हैं तो जब भी बाबा के दरबार जाएं तो वहां से लेकर आएं। और अगर आपके पास ये सभी चीज़ें हैं तो श्याम भक्तों, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बाबा के दरबार से आप लेकर आ सकते हैं, जैसे कि बाबा श्याम का इत्र हो गया, बांसुरी हो गई। और इसके अलावा भी श्याम भक्तों बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप दरबार जाते हैं तो आपकी नज़र खुद ब खुद पड़ जाती है। और इस चैनल पर आपको ऐसे कई सारी वीडियोज़ मिलेंगे जिस पर बाबा श्याम से जुड़ी हुई बातें, बाबा श्याम के दरबार से और कौन कौन सी चीज़ें लानी चाहिए, हमने इसी चैनल पर पहले से ही वीडियोस कई सारी बना के डाली हुई हैं। आप सर्च करके उन बातों को भी सुन सकते हैं। तो श्याम भक्तों, इन सभी बातों का निष्कर्ष ये निकलता है कि खाटू श्याम जी के मंदिर से चीजें लेकर आना धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रत्येक वस्तु के साथ एक गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक संदेश जुड़ा होता है जो भक्तों के जीवन को सकारात्मकता, शांति और समृद्धि से भर देता है। ये चीजें न केवल श्याम बाबा की कृपा और आशीर्वाद का प्रतीक है, बल्कि ये भी दर्शाती है कि भक्तों का समर्पण और आस्था कितनी गहरी और सच्ची है। प्रसाद, ध्वजा, चरणामृत, वस्त्र और तस्वीर या मूर्ति को घर में लाकर भक्त अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति का अनुभव करते हैं। ये वस्तुएं जीवन में ईश्वर की उपस्थिति और उनके आशीर्वाद को साकार रूप से महसूस करने का माध्यम होती है। इनके माध्यम से भक्तों को यह विश्वास होता है कि श्याम बाबा सदैव उनके साथ हैं और उनके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का संचार कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं श्याम भक्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं श्याम भक्तों एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।